मैं पूरे सेक्ट का इकलौता ऐसा वॉरियर कल्टिवेटर था जिसे इमॉर्टल बनने की सबसे बड़ी उम्मीद थी। पर अभी मैं एग्जीक्यूशन हॉल के सामने घुटनों के बल बैठा हूँ, अपनी कमर से चीशा स्वॉर्ड निकालकर दोनों हाथों से देते हुए मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी कल्टिवेशन छीन लो, मुझे सेक्ट से निकाल दो। अंदर बाहर देखने वाले सारे डिसाइपल्स शॉक्ड रह गए। एल्डर्स भी हैरान थे। पिछले जन्म में मैं डेस्टिन वन से हजारों सालों तक लड़ता रहा, फिर भी उस बड़े डीमन लॉर्ड के हाथों नहीं मरा, बल्कि मरा अपने सबसे प्यारे मास्टर के स्वॉर्ड से। तभी मुझे समझ आया, डेस्टिनी को डिफाई नहीं किया जा सकता। डेस्टिन वन से लड़ना मतलब पूरी दुनिया से लड़ना। इस जन्म में मैं बस एक ऑर्डिनरी इंसान बनना चाहता था, चुपचाप देखना चाहता था डेस्टिन वन को सेक्ट का नाम याद रखते हुए। अभी मुझे डेस्टिन वन ने ट्रैप करके फंसाया है। मैं अकेला एग्जीक्यूशन हॉल के सामने घुटनों पे बैठा हूँ, पर मैं सही गलत बहस करने की सोच भी नहीं रहा। लॉ एनफोर्समेंट, जिस बड़े भाई की सब पूजा करते हैं, वो अपने सेक्ट मेट्स को नुकसान पहुंचाए, ये कैसे हो सकता है? तभी ऊपर से व्हाइट हेयर डाउस्ट बोलते हैं, जियांगचे, जानते हो अपनी गलती? सीनियर ब्रदर, बस मान लो अपनी गलती। हालांकि इस बार जो गलती हुई उसकी वजह से सेक्ट से निकाला जा रहा है, पर चिंता मत करो, अगर तुम गलती मान लो तो मास्टर डेफिनेटली तुम्हें माफ कर देंगे। ये बोलने वाली मेरी जूनियर सिस्टर थी, वही जो मेरी सारी गलतियों की आई विटनेस थी। बगल में खड़े जूनियर ब्रदर्स भी बार बार समझाने लगे, मान लो अपनी गलती। आसपास की नॉइज सुनते हुए मैं थोड़ा होश में आया, डाउट से चारों तरफ नजरें घुमाई, पर इस एक नज़र से वहां मौजूद सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही आंखें हैं जिनकी वो रिस्पेक्ट करते थे? कितनी डरावनी। मैंने अपने दिमाग में मेमोरीज ऑर्गेनाइज करते हुए दिल में हल्की सी बेचैन स्माइल दी। सोचा नहीं था फिर से इस दिन में आ जाऊंगा। मुझे पता था ये सारे इल्जाम पूरी तरह झूठे हैं, फिर भी मैं धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। मैंने गलती मान ली। इस जन्म में मुझे अब सही गलत की बहस में नहीं पड़ना। अगर मैंने मरते दम तक इनकार भी किया, तब भी सजा तो कड़ी ही मिलती। कांग ही मेरी गलती मान लेने की बात सुनकर राहत की सांस लेते हैं। भले उनका बहुत ऊंचा कल्टीवेशन लेवल था, फिर भी मेरी उस नज़र से उनके सर की स्किन खिंच गई। ठीक है, चूंकि तुमने गलती मान ली, तुम्हारे पिछले योगदान को देखते हुए ये भी इंटेंशनल नहीं था, तो सजा दी जाएगी। वुजियान कैनियन में 7 दिन फेस टू वॉल रिफ्लेक्शन। ये सजा सुनकर मैं थोड़ा चौंका। पिछले जन्म में मुझे मिली सजा थी पर्पल स्काई डिवाइन थंडर, जिससे सालों तक ठीक होना पड़ा। कल्टीवेशन भी काफी पीछे चला गया। पर ये वुजियान कैनियन, चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग विंड्स और थंडर्स हों, मेरे अभी के लेवल के लिए तो कुछ भी नहीं है। इतनी हल्की सजा देख वो यंग गर्ल खुश होकर एग्जीक्यूशन हॉल के डिसाइपल्स को हटाकर मेरी बाह पकड़ लेती है। बहुत अच्छा। उसकी बाह की गर्माहट महसूस करते ही मैंने मुड़कर देखा, फिर तुरंत अपनी बाह छुड़ाकर सामने खड़ी उस लड़की को धकेल दिया। रियो सेरी जमीन पे गिर गई, यकीन न करते हुए मुझे देखती रह गई। उठने का भी होश नहीं रहा। बचपन से लेकर अब तक, चाहे उसने कुछ भी मांगा, मैंने कभी मना नहीं किया, भले उसकी वजह से मुझे मास्टर की सजा मिली हो। मैंने कभी रोसी वही की लाल आंखों पर ध्यान भी नहीं दिया। अगर दिया भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दिल पहले ही टूट चुका है। साने एल्डर, मैंने सेक्टमेट्स को नुकसान पहुंचाया। नियमों के हिसाब से मेरी कल्टीवेशन छीन के सेक्ट से निकालना ही सही है। आप इस तरह मुझे बचाते हुए सेक्ट के नियमों को कहाँ रख रहे हैं? मेरी आवाज़ शांत थी, पर यह बात सबके कानों में बिजली की तरह गूंजी। रुओ सीवे की आंखें फैल गईं। सीनियर ब्रदर, ये क्या मतलब है? सज़ा हल्की क्यों नहीं? पर उसके इस बात को पूरी तरह समझने से पहले ही मैंने घुटनों के बल बैठकर चिशाउ स्वॉर्ड दोनों हाथों में रखकर आगे बढ़ाई। डिसाइपल को कल्टीवेशन वर्ल्ड की मार काट से थक चुका है। ये मेरी ही गलती है। कृपया एल्डर मेरी कल्टीवेशन छीन ले। कैंगे शौक से होश में आते ही टेबल पे हाथ मारकर बोलते हैं, बकवास। जियांगचे, सेक्ट ने तुम्हारी एक्सेप्शनल टैलेंट और अनइंटेंशनल गलती को देखकर, पूरा सेक्ट तुम्हारे कैरेक्टर को जानते हुए इतनी नरमी दिखाई, फिर भी अभी तुम क्या कर रहे हो? हाँ सीनियर ब्रदर, डील ई ये डी ये एल डी के साथ गलती मान लो, बेवजह जिद मत करो। मैंने थोड़ा हटकर रो सी वोई को दूर कर दिया। उसकी नज़र भीड़ में खड़े यंग मैन लिन यू पर पड़ी। इस दुनिया का डेस्टिन्ड वन, इस जन्म में जो कहते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने कहा। डिसाइपल बेवजह की जिद नहीं कर रहा। डिसाइपल अभी सिर्फ एक साधारण इंसान बनना चाहता है। पिछले जन्म में मैंने मास्टर के लिए, सीनियर सिस्टर्स के लिए, सेक्ट के लिए सब किया, पर बदले में मिला उनका अविश्वास, आखिर में बुरी मौत। मैं पहले ही जान चुका हूँ स्ट्रांग बनने का फीलिंग कैसा होता है। इस जन्म में मुझे सिर्फ शांति से अपनी लाइफ जीनी है। मेरी बात सुनते ही सारे डिसाइपल्स यकीन नहीं कर पाए। सीनियर ब्रदर, तो सेक्ट में सबसे बड़ी उम्मीद है इमॉर्टल बनने की, वो कैसे साधारण इंसान बनना चाहेगा? क्या सच में सीनियर ब्रदर के साथ गलत हुआ? डेफिनेटली गलत होगा। हम सीनियर ब्रदर के कैरेक्टर को अच्छे से जानते हैं। मैं पहले ही कह चुका था वो ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी बातें सुनकर लिन्यू का दिल कांप गया। उसने सोचा नहीं था जियांगची की सेक्ट में इतनी रिस्पेक्ट है। कैंग है पहले ही इस एविडेंस को सस्पिशियस समझ रहे थे, अब तो और भी डाउट नहीं रहा। सीनियर नेफ्यू, सेक्ट छोड़ने की बात दोबारा मत करना। वॉन चिंग यू एल्डर तुमसे निराश हो जाएंगे। मैं डेफिनेटली एविडेंस ढूंढकर तुम्हें क्लीन कर दूंगा। किंग यूए वो एल्डर थे जिन्होंने बचपन से मुझे पाला था, मेरे मास्टर। चाहे मैं कितना भी स्ट्रांग बन जाऊं, उनके सामने हमेशा ओबीडियंट रहता था।
कभी उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं की। उनकी वो निराश नज़र याद आते ही मेरे दिल में अब कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि मैं पहले ही नम हो चुका हूँ। मास्टर से मैं खुद बात करूंगा। कैंग ही एल्डर बस मेरे सेक्ट छोड़ने के बाद रिपोर्ट कर दें, इसका पूरा नतीजा मैं खुद भोगूंगा। कहते हुए मैंने शीशाओ स्वॉर्ड जमीन पे फेंक दिया। वुजियान कैनिन की तरफ चल दिया। एग्जीक्यूशन हॉल से निकलते हुए आसपास के डिसाइपल्स रास्ता देते चले गए, पर डेस्टिन वन लेन यू ने रास्ता नहीं छोड़ा। सीनियर ब्रदर, ये मास्टर को मुश्किल में डाल देगा। तुम्हें मुझे सीनियर ब्रदर कहने की जरूरत नहीं, कहकर मैं आगे बढ़ गया। पिछले जन्म में मैं और लिंग्यू हजारों सालों तक लड़ते रहे। असली डीमन कौन था ये सब कुछ हमें दोनों को अच्छे से पता है, पर दुनिया में सिर्फ एक ही मुझ पर विश्वास नहीं करता। तो चलो देखते हैं इस जन्म में लिंग्यू कब प्लॉट करेगा। ड्यूअल कल्टीवेशन, दो ट्राइब्स की बड़ी वॉर भड़काएगा, खून से सोल रिफाइन करेगा, पूरी दुनिया के कल्टीवेटर्स को सहारा बनाकर उड़ेगा। इन सारी हरकतों को कौन रोकेगा? सेक्ट मीटिंग में शुआन शू एल्डर बहुत गुस्से में बोलते हैं, किंग यू, देखो अपने सिखाए हुए बेटे को कल्टीवेशन छोड़ना, सेक्ट छोड़ना, क्या ये उसे बोलने लायक शब्द हैं? जियांगचे सेक्ट के नए जनरेशन का स्टैंडर्ड है। ऐसा ट्रीटमेंट करना मतलब सेक्ट का खुद अपनी फेस गिराना। ये बात बाहर गई तो डिसाइपल सोचेंगे सेक्ट ने अपनी उपयोगिता खत्म होते ही किसी को फेंक दिया। इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्लियर फेस वाली गर्ल एक्सप्रेशनलेस रहती है, पर उसकी आंखों में थोड़ी कंफ्यूजन है। क्या सच में जियांगचे के साथ गलती हुई? हमें इन्वेस्टिगेट करके उसे क्लीन करना चाहिए ना? शुआनशी ने तान मारते हुए, क्या ये इन्वेस्टिगेशन की बात है? अगर तुमने खुद उसे एग्जीक्यूशन हॉल नहीं भेजा होता, अगर उसे अपने रिस्पेक्ट किए हुए मास्टर से इतनी निराशा न हुई होती, तो वो ऐसी बात कभी नहीं कहता। तुम तो जानती ही हो वो कैसा इंसान है। किंग जो चुप हो गई। हाँ, वो डेफिनेटली ऐसा नहीं कर सकता, पर उस वक्त एविडेंस भी था। साथ ही उसकी जूनियर सिस्टर रुओ सिवी ने भी विटनेस दी थी। आखिर में जियांग एल्डर बीच में आते हैं। सिचुएशन शांत करते हुए पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। जियांग चे की रेपुटेशन वापस दिलानी है। अगर ये बात उन बूढ़ों तक पहुंची, न जाने कितनी देर मजाक उड़ाएंगे। वुजियान कैनियन के अंदर मैं स्टोन सी में चुपचाप बैठा हूं। तो तुमने ही मुझे यहां तक पहुंचाया? सिस्टम फेरी सर हिलाती है। पिछले जन्म में तुम अकेले डेस्टिन वन के खिलाफ हजारों सालों तक टिके रहे। इस बार सिर्फ उसकी फॉर्चून छीनकर ही फेट बदल सकते हो। वर्ल्ड कैटास्ट्रोफी को रोक सकते हो। वर्ल्ड कैटास्ट्रोफी? हाँ हाँ, मैं हंसता हूँ। फिर अचानक चेहरा गुस्से में बदल जाता है। जा चल, जो वर्ल्ड कैटास्ट्रोफी है वो कुछ नहीं, बस लिंग्यू का असेंशन के लिए सैक्रिफाइस वाला रिचुअल है। पिछले जन्म में मैंने इसे रोकने की कोशिश की, पर मास्टर, सीनियर सिस्टर्स, जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, वही मुझ पे हमला करने आए। सिस्टम थोड़ा डर गया। उसे पता था मेरी पीक पावर ने हेवंस डाओ तक को नहीं छोड़ा। ये तो सिर्फ डाओ का एम्बॉडीमेंट है। पर फिर सोचकर सिस्टम भी हजारों सालों बाद इसी दुनिया के साथ खत्म होगा। तो थोड़ी कोशिश करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें अपने मास्टर और सीनियर सिस्टर की याद नहीं आती? आखिर में वो भी बुरी तरह मरे गए थे। क्या तुम फिर से ये होने देना चाहते हो? तुम हेवंस डाओ हो तो तुम्हें पता होगा उन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो तुम्हें लगता है मैं दोबारा लाइफ पाकर वो लोग मुझसे मदद मांगने के लायक हैं? इसी वक्त वो जिन शिया के बाहर रो से बीची शियाओ सॉर्ड गले लगाए, आंखें लाल करके बैठी है। एग्जीक्यूशन हॉल में जब जियांगचे ने सबके सामने उसे नफरत भरी नजर से देखा था, उसे लगा जैसे काउंटलेस नीडल्स दिल में चुभ गई हों। कुछ दिन पहले तक जो सीनियर ब्रदर उसे इतना प्यार करता था, वो ऐसा कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ इसलिए कि उसने मास्टर के सामने विटनेस दी? पर उसने तो अपनी आंखों से देखा था सीनियर ब्रदर डीमन ट्राइब के मुंह में डिसाइपल्स को फेंक रहा था। क्या सच में उसने ही गलत किया था? तभी एग्जीक्यूशन हॉल के डिसाइपल्स दूर से आते हुए रुओ सीवी के सामने खड़े हो जाते हैं। हम तुम्हें ढूंढने आए हैं, कुछ बातें हमारे साथ चलो। इन डिसाइपल्स की बात फ्रेंडली थी, पर आंखों में कोई खुशी झलक रही थी। पहले भी रुओ सीवे ने कई ऐसी गलतियां की थीं जो सख्त सजा डिजर्व करती थी, पर जियांगचे हमेशा उसे बचा लेता था। एग्जीक्यूशन हॉल के डिसाइपल्स भी हमेशा एक आंख बंद कर देते थे। आज फाइनली उन्हें मौका मिला उसे ओपनली एग्जीक्यूशन हॉल बुलाने का। आसपास के डिसाइपल्स चौंक गए। क्या हुआ? एग्जीक्यूशन हॉल के लोग जूनियर सिस्टर को क्यों पकड़ने आए? जियांग सीनियर ब्रदर से डरने लगता क्या? तुम्हें नहीं पता? रुओ सीवे ने झूठी गवाही दी। सीनियर ब्रदर उसकी वजह से ही सजा भुगत रहा है वुजियान कैनियन में। ये सुनते ही सारे डिसाइपल्स रुओ सीवे की तरफ नफरत की नजर से देखने लगे। किसी को उसके चेहरे से नहीं पहचाना जा सकता। जियांग सीनियर ब्रदर ने उसे इतना प्यार दिया, फिर भी एक अनग्रेटफुल निकली। ये सुनते ही रुओ सेवाई का चेहरा पीला पड़ गया। इस वक्त उसका दिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो चाहती थी सीनियर ब्रदर को क्लीन किया जाए ताकि उसे अनफेयर ब्लेम से बचाया जा सके, पर दिल में उम्मीद भी थी कि कुछ नया ना पाया जाए ताकि वो सिर्फ सेक्ट के नियम बचाने वाली रहे, सीनियर ब्रदर की सबसे प्यारी जूनियर सिस्टर बनी रहे। कुछ देर बाद एग्जीक्यूशन हॉल पहुंच जाते हैं। आसपास के एल्डर्स सारे सीरियस फेस में हैं। एग्जीक्यूशन हॉल के सेंटर में एक विशाल ट्रेजर फ्लोटिंग है। ये तियानजी मिरर है, फ्यूचर और पास्ट दिखाने वाला। सिर्फ सेक्ट के सबसे सुप्रीम स्ट्रांग लोग ही इस ट्रेजर का इस्तेमाल कर सकते थे। रूसी वह स्टंट रह गई। सोचा नहीं था कांघे एल्डर तियानजी मिरर बुलाएंगे। कांघे अभी बस एविडेंस ढूंढना चाहते थे। रूसीवाई की बेचैनी की परवाह नहीं थी। रूसीवाई सब कुछ मानकर एक कदम आगे बढ़ी। तियानजी मिरर के नीचे खड़ी हो गई। पहले तो रूसीवी एक पल के लिए ठिठकी, फिर अचानक गुस्से से भर गई। तुम लोग भी मुझ पे फॉल्स विटनेस का शक कर रहे हो। तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल को देखते हुए मुझे लगता है तुम शायद एनिमी के इल्यूजन टेक्निक का शिकार हो गई थी। रूसीवी को पल भर में समझ आया इल्यूजन टेक्निक
मैं इसमें फंसी थी। हालांकि दिल में बहुत उलझन थी, फिर भी वो तियानजी मिरर के नीचे आ गई। जल्दी ही सबने मिरर से देखा वो पुराना मिशन सीन, जहां एक एज पे मंडला स्नेक छिपी थी, जिसकी नेचुरल टैलेंट इल्यूजन टेक्निक ही थी। और जियांगचे ने न सिर्फ किसी सेक्ट टमाटे को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि खुद भारी चोट खाकर कॉमन डिसाइपल्स को बचाया। इमेज खत्म होने के बाद सब बहुत देर तक चुप रहे। आखिरकार कैंग हे भारी आवाज में बोले, एविडेंस मिल गया, अब हमें जियांग सीनियर ब्रदर को क्लीन करना चाहिए। इतने साहस से सेक्टमेट्स की प्रोटेक्शन के लिए मृत्यु तक भी पीछे न हटने वाले ऐसे डिसाइपल को पाकर सेक्ट बहुत खुशकिस्मत है। शुआन शी एल्डर भी इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी ये पब्लिक कर दो, जियांग बॉय तो सेक्ट का भविष्य है। कहते हुए एल्डर्स उठकर वहां से जाने लगते हैं। सिर्फ रूसी भी अकेली आंखें लाल किए जमीन पर बैठी रह जाती है। जल्दी ही पूरे सेक्ट को इस सच्चाई का पता चल गया। हर कोई जियांगचे के लिए एडमिरेशन महसूस करने लगा, साथ ही उन बचाए गए डिसाइपल्स के प्रति नफरत। सब चीखने लगे कि वो जियांगचे के सामने घुटनों पर झुककर माफी मांगे। भीड़ में खड़ा लिंगू उस फ्लोटिंग स्टोन पे बना सीन देखकर थोड़ा शॉक्ड हुआ। बस कुछ कॉमन डिसाइपल्स मरे थे, फिर भी तियान जी मिरर यूज करना पड़ा। अब मुझे और भी केयरफुली छुपना होगा। दूसरी तरफ मैं सोच रहा था कि सेक्ट छोड़ने के बाद कहाँ जाऊं। नॉर्थ डार्क रेल्म बहुत दूर है, कल्टिवेशन छिनने के बाद वहां पहुंचने में 10 साल भी शायद ना लगे। वेस्ट में तो रैबिट्स का ग्रुप है, देखते ही परेशानी होती है, हमेशा कंपैशन कंपैशन बोलते हैं। शायद दाझो ग्रेट झो एक ठीक ठाक चॉइस है। 300 सालों से वहां कोई बड़ी डिजास्टर नहीं हुई, पर इस वक्त सिस्टम थोड़ा परेशान है। उसने मुझे इसलिए वापस भेजा था कि डेस्टिन्ड वन की फॉर्चून कमजोर करूं। अभी ये कैसा सिचुएशन हो गया। पर अगले पल सिस्टम चौंक जाता है, चारों तरफ चमकते लेटर्स देखकर उछल पड़ता है। क्या हुआ? तियान मिंग हेवंस फेट, तुमने अभी तक कुछ किया ही नहीं। सिस्टम यहाँ खुशी से हंस रहा है, पर मुझे कोई खुशी नहीं। सामने खड़े मुझे बाहर बुलाने वाले डिसाइपल को देखते हुए। तो मतलब एविडेंस मिल गया? एग्जीक्यूशन हॉल डिसाइपल रिस्पेक्टफुली, हॉल मास्टर। थोड़ी देर पहले तियानजी मिरर से पूरा घटनाक्रम देख लिया। तियानजी मिरर, सोचा नहीं था इस बार सच जानने के लिए वो लोग तियानजी मिरर तक ले आए। मुझे यहीं कल्टीवेट करना है, तुम लोग पहले जाओ। पर हॉल मास्टर और सारे एल्डर्स जी शाओ पीक पे वेट कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन हॉल डिसाइपल की बात पूरी होने से पहले ही मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। जाना है तो जाए, अब मुझे सिर्फ मन लगाकर कल्टीवेट करना है। ये एल्डर्स तो बस माफी मांगेंगे, फिर सेक्ट के अच्छे वर्ड्स बोलेंगे। आखिर डिसाइपल्स के दिल में मेरी पोजीशन कोई साधारण नहीं। पर यह पोजीशन सिर्फ यहीं तक थी। पिछले जन्म में तो किसी ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई थी। स्पिरिट नेगेटिंग मेथड यूज करने के बाद मैं धीरे धीरे डिवाइन पेडेस्टल से गिरता गया। यहां तक कि सेक्ट मेट्स को नुकसान पहुंचाने जैसी झूठी बात भी सब डिसाइपल्स ने मान ली। उनकी नजरें मुझ पर कंटेम्प्ट से भरी थीं। एग्जीक्यूशन हॉल डिसाइपल का चेहरा उलझ गया। सीनियर ब्रदर, अगर आप नहीं गए तो हम रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। ऊपर से ऑर्डर मिला है, हट जाओ। फिर से पिछले जन्म की तरह मॉडली ब्लैकमेल करने का सपना देख रहे हो? मुझे सिर्फ अपनी कंफर्टेबल लाइफ जीनी है। एग्जीक्यूशन हॉल डिसाइपल मेरी ठंडी आवाज से डरकर तुरंत मुड़कर चला गया। ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं की। मुझे पता था वो लोग मुझे सेक्ट छोड़ने नहीं देंगे, तो सीक्रेटली निकलना ही ठीक रहेगा। इसी वक्त उस भव्य हॉल में माहौल थोड़ा ठंडा था। कंगे साए मारकर धीरे से उठते हैं। मैं जाकर उस जियांग से लड़के को खींच लाता हूँ। इसका नाम भी क्लीन कर दिया, अब और क्या चाहिए इसे? जी यांग किंग यूए की तरफ देखते हैं। हमने तियानजी मिरर निकाल ही लिया। तुम्हें लगता है वो एग्जीक्यूशन हॉल के बिहेवियर की वजह से नहीं आना चाहता? सब चौंक कर किंग यू की तरफ देखते हैं। हाँ, बचपन से रिस्पेक्ट किया गया मास्टर अगर सस्पेक्ट करे, ये जियांगचे के लिए कितना बड़ा झटका होगा। ऊपर से खुद अपनी जूनियर सिस्टर ने भी अनफेयरली विटनेस दी। दो सबसे क्लोजेस्ट लोगों ने ही उसे लगभग बात कर दिया। किसी और को भी ऐसा हो तो दिल टूट ही जाएगा। इस वक्त किंग यू को भी रियलाइज हुआ उनकी इन्वेस्टिगेशन ही इनकम्प्लीट थी। जियांगचे के पास को सोचते ही उनका दिल दुख से भर गया। उन्हें जियांगचे को एक्सप्लेनेशन देनी है। यही सोचकर किंग यू उठकर जी शाओ पीक की तरफ चल पड़ती हैं। जी शाओ पीक से 100 मील दूर रास्ते में मैं अचानक रुक जाता हूँ। मेरा शांत स्वभाव अचानक गंभीर हो गया। एक फेमिलियर फिगर मेरे सामने आ खड़ी हुई, मूनलाइट जैसी अकेली, एलिगेंट। यही मेरी मास्टर हैं, चिंग यूए। मैंने बिना कुछ कहे उस फिगर को बाईपास करके आगे बढ़ना चाहा। किंग यूए ने मुझे रुको। उन्होंने मुझसे कहा, मास्टर ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें मास्टर बुला रहा हूँ। अब से हम मिलेंगे तो भी एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। मेरी कल्टीवेशन तुम कभी भी ले सकते हो, पर मेरी ये जान लेने के लिए तुम्हें एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर को भेजना होगा। किंग यू यकीन न करते हुए मुझे देखती रह गई। एविडेंस तो रूओ सी वेई ने दिया था, और अब तक तुम्हारी बेगुनाही भी साबित हो चुकी है। फिर भी सिर्फ इस एक बात की वजह से तुम मुझसे मास्टर डिसाइपल रिश्ता तोड़ना चाहते हो। पहले वाला जियांगचे ऐसा नहीं था। मैं शांत रहा। हाँ, पहले वाला जियांगचे तुम्हारा कुत्ता जैसा था, तुम्हारी हर बात मानने वाला। न वो जूनियर सिस्टर जैसा तुम्हारे गले लगकर नखरे दिखाता, न एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर जैसा दिन भर तुम्हारे इर्द गिर्द घूमकर सलाह लेता। तो इन सालों में मैंने जो किया वो सब तुमने बिल्कुल नहीं देखा। बिना पूछे जूनियर सिस्टर की हर बात मान ली। ये सुनते ही किंग यूए का दिल जैसे आधा टूट गया। नहीं, सेक्ट मेट्स को नुकसान पहुंचाना सीरियस क्राइम है। एविडेंस भी था। अगर मैंने खुद ये एग्जीक्यूशन हॉल को नहीं दिया होता तो तुम पहले तो हर बात इनकार करते, बाद में तुम्हें और सख्त सजा मिलती। मैं हंस पड़ा। एविडेंस जूनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर की गवाही थी, इसी को तुम पक्का एविडेंस कहते हो? और घायल डिसाइपल्स सब डीमन बीस्ट के काटने से घायल हुए थे।
मेरी सोड टेक्निक तुमने ही सिखाई है। अगर तुमने बस एक बार देखा होता तो कैसे नहीं पहचान पाती। चिंग यू चुप हो गई। जियांग चे सबसे ज्यादा सीवी का ख्याल रखता था, सीवी भी दिन भर उसके साथ रहती थी। मुझे लगा वहां कुछ गलत नहीं होगा, बस जल्दी ये बात सॉल्व करनी थी। मैं हल्की सी हंसी में, हूँ सेक्ट का टोकन मैं फेंक देता हूँ, प्लीज आगे से मुझे परेशान मत करना, इस जन्म में मुझे बस साधारण इंसान बनना है, कहकर मैं मेनलैंड की तरफ चल पड़ा। किंग यूए मेरी फिगर को धीरे धीरे दूर जाते देखते रहीं। दिल में एक अजीब डर उठा, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज खोने वाली हो। शायद अगर उन्होंने साथ में मुझे जाने दिया तो ये मास्टर डिसाइपल बॉन्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस बार इन्वेस्टिगेशन मेरी इनकम्प्लीट थी, पर तुम अभी भी मेरे डिसाइपल हो। तुम जाना चाहते हो, मैं इससे एग्री नहीं। अगले पल मुझे लगा जैसे मेरा शरीर स्टिफ होकर रुक गया, हिल भी नहीं पा रहा। तुम क्या करना चाहती हो? सेक्ट वापस ले चलती हूँ, किंग यो हवा में खड़े होकर शांति से बोलती हैं, फिर मुझे सीधे सेक्ट की ओर ले उड़ती हैं। सेक्ट के अंदर रुओ, सीवी और लिंगयू मिलकर बहस कर रहे हैं। चिंता मत करो, सीनियर ब्रदर हमेशा तुम्हें प्यार करता है, ये बार तो सिर्फ इल्यूजन टेक्निक का असर था, तुम्हारी गलती नहीं। लिंगयू अपनी जूनियर सिस्टर को कंफर्ट करता है। ये सुनकर रियो सीवी का मूड बहुत रिलैक्स्ड हो जाता है। हाँ, सीनियर ब्रदर डेफिनेटली मुझे माफ कर देगा, बस मैं थोड़ी नखरे दिखाऊं, सीनियर ब्रदर पहले जैसा ही ट्रीट करेगा। थोड़ी देर बाद आसमान में दो लाइट दिखते हैं, सीधे व्हाइट क्लाउड पीक की तरफ आ रहे हैं। लोगों के आने के बाद रोसी भी उत्साह से आगे बढ़ती है। मैं रुक गया, बिल्कुल जैसे कुछ देखा ही नहीं हो। बस मुड़कर किंगयू से पूछा, अब मैं जा सकता हूँ? किंगयू हाथ हिलाकर मुझ पे लगा फ्रीज हटा देती हैं। वो दोनों तुम्हारा पूरी रात इंतजार कर रहे थे, डेफिनेटली माफी मांगेंगे। सीनियर ब्रदर सिस्टर जूनियर के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, बात कर लो तो सुलझ जाएगी। फ्रीज हटते ही मुझे रुकने का कोई मन नहीं था, न ही उनकी बकवास सुनने का। पर कुछ कदम चलते ही जूनियर सिस्टर ने मुझे रोक लिया। उसके हाथ में एक टूटी हुई रेड ब्लैक ग्लू से चिपकी हुई स्वॉर्ड थी। सीनियर ब्रदर, यह है तुम्हारी ची श्याओ स्वॉर्ड। शी श्याओ स्वॉर्ड मेरी पहली और अकेली रतन थी। मास्टर ने मेरे बचपन में बनाई थी, मैं हमेशा उसे बहुत प्यार से रखता था। उस वक्त मैंने उसे फेंका था, वो एक इम्पल्सिव मूव था। मैं उस स्वॉर्ड को देखते हुए थोड़ा स्टन रह गया। ची श्याओ स्वॉर्ड पिछले जन्म में हमेशा मेरे साथ रही, चाहे सबने मुझ पर विश्वास न किया हो, फिर भी ची श्याओ स्वॉर्ड हमेशा मेरे सबसे भरोसेमंद ब्रदर की तरह साथ रही। और आखिरकार चिशाओ सोड को ही मेरे सबसे रिस्पेक्ट किए हुए मास्टर ने खुद अपने हाथों से तोड़ा था। ये याद आते ही मेरे पूरे शरीर से एक एंगर की, पर फिर जल्दी ही शांत हो गई। फेंक दो इसे, मैं अब सोड प्रैक्टिस नहीं करूंगा, कहकर मैं सीधे मुड़ गया। मैं अकेला व्हाइट क्लाउड पीक के पीछे वाले पहाड़ पर आ गया। 100 दिनों तक कल्टीवेट नहीं करता, ना ही टेम्परिंग करता, यहाँ तक कि सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहता। मास्टर ने क्लोज डोर 60 दिनों बाद देखा तो सिर हिलाकर जियांचे, इस बार वू यॉन्ग अकेडमी खुल रही है, मैं तुम्हें सेक्ट डिसाइपल्स के साथ भेजना चाहता हूँ, ताकि सेक्ट की पावर दिखाई जाए। मैंने बिना देखे ही उसे नजरअंदाज किया। मास्टर उठकर पास की डेप्थ की तरफ चल दी। रुओ सीवई को यकीन नहीं हुआ कि अभी मैं मास्टर की भी फेस सेव नहीं कर रहा। सीनियर ब्रदर, आपका दो हार्ट अभी डैमेज्ड है। इतनी बेइज्जती, पर बात पूरी होने से पहले ही किंग युआ बीच में आती हैं। अगर इस बार तुम एक ग्रेट स्क्रिप्चर ला सको, तुम्हारे सेक्ट छोड़ने की रिक्वेस्ट मैं मान लूंगी। किंग युआ समझती हैं कि मेनलैंड जाने के लिए मुझे कुछ कीमत चुकानी होगी। ये सुनते ही रुओ सीवाई शौक से आंखें बड़ी कर लेती है। डील? मैं तुरंत आगे बढ़कर एग्री कर लेता हूँ। किंग यू मेरा एग्री होना देखकर बहुत खुश होती हैं। शायद मेनलैंड की एयर में सांस लेने से जियांगचे ऐसी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट नहीं करेगा। तो जल्दी तैयारी करो, कल मेनलैंड के लिए निकलना है। मैं सर हिलाकर एक फ्लोटिंग स्टोन निकाल कर बोलता हूँ, ठीक है, पर मुझे चाहिए आप ये बात फिर से कहें। किंग यू उस स्टोन को देखकर थोड़ी स्टिफ होती हैं, फिर थोड़ी दर्द भरी नज़र से मुझे देखते हुए, सच में सेट छोड़ना ही है? बचपन से मैंने तुम्हें कभी कम नहीं दिया। हाँ, मैं मानती हूँ पिछले दिनों तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर अब सच सामने आ चुका है। तुम्हें और क्या चाहिए मुझसे? मैंने सर हिलाया। पिछले दिनों की बात मैंने कभी दिल में नहीं रखी, पर हर इंसान की अपनी राह होती है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। किंग यो चुप हो गई। उनके दिमाग में कुछ पुरानी इमेजेस चलने लगी। एक छोटा लड़का धूप में खड़ा वुडन सॉर्ड घुमाता हुआ दृढ़ता से खुद से कहता, मास्टर, मुझे अच्छे से कल्टीवेट करना है, बड़ा होकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर को प्रोटेक्ट करना है। सब कहते हैं मेरी टैलेंट बहुत हाई है, ऊंचे सपने देखने चाहिए, पर मास्टर को प्रोटेक्ट करना ही मेरी असली एम्बिशन है। जितना उन्हें याद है जियांगचे हमेशा ऐसा ही था, पर अब वो कह रहा है हर किसी की अपनी राह होती है, फोर्स नहीं कर सकते। चिंग युओ को दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ, बहुत जलन सी। अगले दिन सुबह जी शाओ पीक पर बहुत सारे डिसाइपल्स इकट्ठा हुए जो मेनलैंड जाने वाले थे। अभी अभी पहुंचे वू चेन ने रुओ सी वाई को देखकर थोड़ा चौंक कर पूछा, ल्यू, जूनियर सिस्टर, तुम अकेली यहाँ क्यों हो? ओल्ड जियांग कहाँ है? सेक्ट कंपटीशन को बढ़ावा देता था तो जियांगचे को कई लोग चैलेंज करते थे। हालांकि चैलेंजर हमेशा हारते थे, फिर भी जियांगचे कभी प्राउड नहीं हुआ, इसलिए बहुत सारे डिसाइपल्स उसे चैलेंज करना पसंद करते थे। वू चेन भी उन क्रेजी चैलेंजर्स में से एक था, हर महीने कभी मिस नहीं करता। पर पिछले 2 महीनों से जियांगचे नजर नहीं आया। रो सेवे कंफ्यूज होकर बोली, सीनियर ब्रदर थोड़ी देर में आएगा। वू चेन को पता था इन 2 महीनों में जियांगचे उसे पसंद नहीं कर रहा, तो उसने हंसते हुए उसके कंधे पे थाप दी
ओल्ड जियांग तो तुम्हें अपनी सगी बहन जैसा ट्रीट करता है। अगर मास्टर ने भी उसे थोड़ा मनाया तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ज्यादा प्राउड मत बनना वरना बाद में पछताना पड़ेगा। रोसी भी कुछ कह नहीं पाई, बस दुखी हंसी दे दी। वो 2 महीने से मना रही थी, पर सीनियर ब्रदर का एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बदल रहा था। जियांग, सीनियर ब्रदर आ गया, एक डिसाइपल खुशी से बोलता है। मेरे मुंह में एक घास फंसी थी। लापरवाह एटीट्यूड, बिल्कुल भी सबसे ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल जैसा नहीं लग रहा था। बूचे आगे बढ़कर मेरे कंधे पे थाप देते हुए हंसा। आखिरकार आ गए। मुझे हैरानी है तुम भी आ रहे हो। पिछले जन्म में इस लड़के की कोई और मिशन थी तो नहीं गया था। तुम्हें तो हमेशा व्हाइट क्लाउड पीक पे रहते हो, तुमसे लड़ने कहाँ जाऊं। सुना है इस बार ट्रायल में तुम भी हिस्सा ले रहे हैं तो मैं भी आ गया। कैसे हो, बॉडी ठीक है। मैं सच्ची मुस्कान देते हुए बोलता हूँ। बस थोड़ी खरोच है, स्क्रैच करके ठीक हो जाएगी, चोट जैसा कुछ नहीं। वो चेन पिछले जन्म में मेरा अच्छा दोस्त था, हालांकि बाद में उन स्कैंडल्स की वजह से दोनों दूर हो गए। पर जब मैं पूरी दुनिया की नफरत का शिकार बना, तब भी वो चेन ने कभी मेरे खिलाफ हाथ नहीं उठाया। अच्छा, कहते हुए इस मिशन के बाद हम दोनों फिर से मुकाबला करेंगे, पर मैं कहूंगा आगे से इतना लापरवाह मत रहना। जब मुसीबत आए तो कोई मदद ना भी करे। इस बार तुम देखो मेरे अलावा किसने तुम्हारे लिए आवाज उठाई। अरे यू भी शायद उस गर्म मिजाज के साथ तुम्हारे लिए बोली थी, चिंता मत करो, आगे से ऐसा नहीं होगा। पर मुझे थोड़ा हैरानी हुई, सच में अजीब बात है। वो यू, वो छोटी मिर्ची, मेरे लिए बोली थी। इसी वक्त मेरे पीछे खड़ी रुओ सीवी को अजीब सा बेचैनी महसूस हुई, जैसे आसपास के डिसाइपल्स उसे कंपेयर करके देख रहे हों। उसने कब ऐसी बेइज्जती झेली थी, तो सिर्फ टॉपिक बदल दिया। वो सीनियर ब्रदर, चलते हैं, सिर्फ आधा महीना बचा है, एकेडमी जल्दी खुल जाएगी। ठीक है चलते हैं, कहते ही वो सबसे पहले अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे कदम रखता है। बाकी डिसाइपल्स भी उसके पीछे उड़ने लगते हैं। मैंने चीशा स्वॉर्ड फेंक दी थी तो मेरे पास कोई वेपन नहीं थी। चारों तरफ देखकर दूर के पेड़ पे नजर टिकाई, फिर हल्के से हाथ हिलाया। 2 पत्ते सामने आ गए। मैं हल्का सा जंप करके उन पे कदम रखता हूँ। आंख झपकते ही 100 मील दूर पहुंच जाता हूँ। ये देखकर सब लोग हैरान होकर मुंह फाड़ लेते हैं। ये स्पिरिचुअल पावर का कंट्रोल कितना स्ट्रांग है, सिर्फ पत्तों से फ्लाई कर सकते हैं सच में। वो चिन जल्दी से अपनी स्वॉर्ड पर पीछे आता है। पूरी तरह इग्नोर होते हुए रोज सेवे की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। पहले तो वो सबकी अटेंशन का सेंटर थी। सीनियर ब्रदर के आते ही सारे डिसाइपल्स उसके इर्द गिर्द घूमते थे। इस वक्त उसका दिल पक्का था, मुझे डेफिनेटली ग्रेट स्क्रिप्चर ढूंढना है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। डजो के अंदर मैं सड़कों पर चलते हुए आते जाते लोगों को देख रहा था, हल्की सी मुस्कान दे रहा था। अभी का दजो, इसके चौथे राजकुमार वुलई राष्ट्र प्रमुख हैं। हालांकि वो हारेम में डूबे रहते हैं, राजकाज लापरवाही से चलाते हैं, पर उनकी एक अच्छी बेटी है। डजो उनकी और डेस्टिन्ड वन लिन्यू की कंबाइंड गवर्नेंस की वजह से पिछले हजारों सालों का सबसे स्ट्रांग देश बना। बस अफसोस राष्ट्र प्रमुख जल्दी मर गए, नहीं देख पाए दजो की सारी जनता ब्लड शैडो बनते हुए। ओल्ड जियांग, क्या हो रहा है। वुचेन मेरा अजीब एक्सप्रेशन देखकर पूछता है। राज्य की बातों की चिंता हमें क्यों करनी, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, तुम्हारा ये डल कैरेक्टर थोड़ा सुधारना चाहिए। मैं थोड़े हिचकिचाहट के साथ खींचा गया, पर क्यूरियोसिटी भी थी। कहाँ ले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं आश्चर्य से सामने का एम्बिग्यूअस सा दृश्य देखता हूँ। वो चेन भवें उठाकर, कैसा लगा, हिम्मत है अंदर जाने की। मैं हल्का सा हंसकर, जाना है तो जाओ, इसमें डरने की क्या बात। फिर आराम से चलते हुए ऐसे अंदर जाता हूँ जैसे मैं रेगुलर कस्टमर हूँ। ये देखकर वो चेन शॉक्ड रह गया। अगर मैं रीबर्थ से पहले वाला होता तो शायद शर्म से पानी पानी हो जाता, पर अब मैं पहले जैसा नहीं। पर चूंकि वान हुआ लू फ्लावर टावर आया ही हूं, तो एक अच्छा शो तो देखना ही चाहिए। जगह लेकर बैठते ही मैंने कुछ छोटी फ्लावर क्वींस बुलाकर काम पूरा करवाया। फिर मुस्कुराते हुए वो चेन की तरफ देखा। तुम तो जैसे घर आए हो। वो चेन मुंह फाड़े काफी देर तक कुछ बोल न पाया। मैंने होठों को हल्का सा घुमाया। कल्टीवेशन भी माइंड की प्रैक्टिस है, चाहे एनवायरनमेंट कितनी भी बदले। मैं तो अनमूड रहता हूँ। यहाँ आना कोई बड़ी बात है क्या। अगर डीमन लॉर्ड मेई शियान यान भी यहाँ खड़ा हो तो भी मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मेई शियान यान तो पूरी डीमन रेस का सबसे टैलेंटेड डीमन लॉर्ड है। मुझे उसका इतनी बेधड़क बात करते सुनकर वू चेन थोड़ा डर गया। तुम मरना चाहते हो क्या, मुझे बीच में मत घसीटना। डेमन लॉर्ड तो ऐसा एग्जिस्टेंस है जिसे जी शाओ सोर्ड सिक भी ऑफेंड करने से डरता है। वो इस टॉपिक पे और बात नहीं करना चाहता, जल्दी से टॉपिक बदल देता है। पता है मैं आज तुम्हें यहाँ क्यों लाया। मुझे पहले से पता था कि यहाँ क्या होने वाला है, पर मैंने जानबूझकर अनजान बनकर सर हिलाया। यहाँ जल्दी ही एक कन्फ्यूशन दाओ पोएट्री कॉम्पिटिशन होगी। स्कॉलर्स की कविता तो तलवार जैसी होती है। मैं आना चाहता था वॉरियर फैमिली के लिए देखने की कोई वर्थ रिक्रूटिंग डिसाइपल मिल जाए। मुझे यकीन नहीं है इसी बहाने के साथ ही तुम्हारी माँ को मानकर आने की परमिशन मिली। पूछन थोड़ा एम्बैरेस सोचकर अगर ये रीजन ना देता तो वापस जाकर पक्का माँ की पिटाई पड़ती। मैं मुस्कुराते हुए, पहले तो पता नहीं चला तुम भी अपनी मम्मी से डरते हो। इसी बीच हमारी बातों के बीच चौथी मंजिल के एक कमरे में एक मिग ने खिड़की के पास जाकर देखा। मुझे देखते हुए रिपोर्ट दी। मॉडेस्टी और माइंड कल्टीवेशन, सच में सोचा नहीं था ZXAO स्वॉर्ड सेक्ट की जूनियर जनरेशन में इतना इंटरेस्टिंग इंसान भी है। उसकी लेटी हुई वुमेन उठ के बिस्तर से नीचे उतरी, अपनी सफ़ेद और लंबी जेड लेग्स दिखाते हुए। चलना बहुत नेचुरल था,
फिर भी एक वर्ल्ड एन्चेंटिंग ब्यूटी थी। मास्टर चाहिए इस इंसान को सजा दिलाऊं? उसकी नज़र में उसके मास्टर सर्वोच्च एग्जिस्टेंस थे, कोई अपमान नहीं कर सकता। पर जियांग जैसा एक साधारण वॉरियर कल्टिवेटर उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे करेगा? आखिर वो जीशा स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल है, उसे सजा कैसे दें? मास्टर की स्माइल और शांत आवाज सुनकर मेड को लगा मास्टर इसे यूं ही जाने देंगे, पर मास्टर की अगली बात सुनकर उसका दिल कांप गया। थोड़ी और कोशिश करने दो। इसी वक्त पोएट्री कंपटीशन में मैं डेस्टिन्ड वन को देखकर हल्की सी ठंडी हंसी देता हूँ। ये लड़का सच में आ ही गया। अगर उसके पास वो सो कॉल्ड हुआक्सिया कल्चरल डेप्थ न होती तो पिछले जन्म में इतनी डीप एस्पिरेशन वाली कविता कैसे लिख पाता? ग्रेट पेन एक दिन में विंड के साथ उड़ता, वर्ल्ड विंड के ऊपर 90,000 ली। सिस्टम ने मेरे मन का हिंट लेकर जल्दी से बोला, होस्ट, मेरे पास पूरा हुआक्सिया पोएट्री कलेक्शन है, बस 100 पॉइंट्स चाहिए फेट वैल्यू से। मुझे फेट वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं, मैं तो देखना चाहता हूँ ये सो कॉल्ड हुआक्सिया डेप्थ कितनी स्ट्रांग है। पिछले जन्म में तो वो शायद खुद इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया था, फिर भी इटर्नल लिटरेरी सेज कहलाया। अगर लिंग्यू पहले से ही ये कविताएं देख लेता तो उसका रिएक्शन क्या होता, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसी वक्त लिंग्यू की आंखों में एक एरोगेंट चमक थी। आप तो इस बार की बैंक्वेट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। गर्ल की आवाज कोल्ड और सॉफ्ट मिली जुली। लिंग्यू थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया। आपको शायद नहीं पता, इस बार की बैंक्वेट स्वान प्रिंस ने ऑर्गेनाइज की है। यहाँ कई ग्रेट स्कॉलर्स आए हैं, यहाँ तक कि लिंजी शान अकेडमी के भी कई लिटरेरी लोग आए हैं। लिंग्यू दिल में ठंडी हंसी में कुछ कचरे लोग भी हुआक्सिया की हजारों साल पुरानी डेप्थ से मुकाबला करने की हिम्मत कर रहे हैं। साथ ही उसकी बात में बिल्कुल भी मॉडेस्टी नहीं थी। क्यों छुपाऊं अपनी डीप रेड ब्यूटी, मैं ही फ्लावर्स में सबसे टॉप हूँ। गर्ल की आंखें कांप गईं, उसे लगा उसका फेट बदलने का मौका आ गया है। उसका नाम गुशी था, तजो की छठी प्रिंसेस जिसकी पोजीशन सबसे टॉप पे थी। पर उसके पिता की अर्ली डिमाइस के बाद उसकी पोजीशन तेजी से गिरी। उसके क्लोज रिलेटिव्स जो ब्रदर्स थ्रोन के लिए लड़ रहे थे उसे नॉर्थ चीफ भेजना चाहते थे, उस 7080 साल के ओल्ड एम्परर से शादी कराने। उसका खुद को बचाने का इकलौता रास्ता था वुया एकेडमी के खुलने के दिन किसी ग्रेट कल्टीवेटर की एक्सेप्टेंस पाना। वो 3 घंटे से यहाँ बैठी थी, उसे लगा अभी अभी नजर आया लिंग यू ही सबसे प्रॉमिसिंग इंसान था। उसकी आंखों में कंटेम्प्ट और एरोगेंस थी, किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं देता था। सोच में डूबी वापस आती है, तभी ठंडी सी आवाज ऊपर वाली मंजिल से आती है, डिम गोल्ड एंड पेल ब्लू, सॉफ्ट लविंग, अ पोएम सेंट टू डिस्टेंट लैंड्स वाई नीड शैलो ग्रीन और डीप रेड, दिस अलोन स्टैंड्स फर्स्ट अमंग फ्लावर्स। चाहे ये कहते हैं लिटरेरी वर्क में कोई टॉप नहीं होता, फिर भी इस पोएम ने वहां मौजूद सबकी आंखें चमका दी। रुको, इस पोएम में एक लाइन क्या वो नहीं थी जो अभी उस यंग मैन ने कही थी? लिंग्यू ने आसपास की नजरों को इग्नोर करते हुए ठंडी नजर से ऊपर की मंजिल की तरफ देखा। क्या ये भी कोई ट्रांसमाइग्रेटर है? पता नहीं किस जेंटलमैन ने ये पोएम लिखी। आगे आ जाइए। दूसरी मंजिल से मैं और वूचेन दोनों शॉक्ट होकर एक पपेट की तरफ देखते हैं। नेचुरली मैं ही उस पपेट को सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा था। वहां मौजूद सब स्टंट रह गए। एक पपेट के अंदर तो लिटरेरी टैलेंट की एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। ये कैसे लिख सकता है इतनी सेंसेशनल पोएम? पपेट सबके एक्सप्रेशंस इग्नोर करते हुए लिंग यू की तरफ ठंडी नजर से देखता है। लीचिंग झाओ पोएट की वर्ड्स इस फ्लावर लेन वाली जगह में यूज करना, जेंटलमैन को थोड़ी शर्म नहीं आती? लिंग यू का चेहरा बदल गया। बात करने की जरूरत नहीं, सामने वाला डेफिनेटली ट्रांसमिग्रेटर है। इस वक्त लिंग यू के अंदर गहरी नफरत उठी, फिर भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लीचिंग झाओ कौन है? मैंने कभी नहीं सुना। पपेट शांत होकर मुस्कुराता है, जल्दी ही ये नेम पूरी दुनिया में फैलेगा। किताबें छपने से पहले मत करना प्रिटेंड तुम इनके होने का, इन चारों लाइंस को स्टील करने का भी, कहकर वो पपेट गायब हो जाता है। लिंग्यू का चेहरा और भी डिफिकल्ट हो जाता है। इतनी सारी पोइम्स याद रखते हुए भी उसे बस थोड़ी ही याद है। पर यह आदमी इतना कॉन्फिडेंट है तो शायद इसके पास भी उसी जैसा सिस्टम है। लिंग्यू गलती से लिखा। असल में जो हुआक्सिया से जुड़ी लड़की थी ने आखिरकार इस पोइट्री कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया, चुपचाप वापस चली गई, ज्यादा हलचल नहीं मचाई। मैं मजे से नीचे बैठी गुशी को देखता हूँ, जो चुप बैठी है। उसने पहले ही मान लिया है वो पहली वाली पोएम लिन्यू की स्टील की हुई थी, नहीं तो अचानक क्यों चला जाता? वो खुद को कोसती है कि पुरुष नहीं है, अपनी बदकिस्मती को कोसती है। सोचकर वो या एकेडमी आधा महीना ही दूर है, उसे अभी तक कोई एलाई कल्टीवेटर नहीं मिला तो थोड़ी बेचैन भी है। ये बैंक्वेट जल्दी ही खत्म हो गई। वान हुआ लू से बाहर आते ही वूचेन थोड़ा नशे में है। ओल्ड जियांग, आज तो पूरा पी लिया। सिर्फ अफसोस उस फ्लावर क्वीन को नहीं देख पाया। सुनते हैं उसकी नेचुरल फ्रेग्रेंस है, बहुत सॉफ्ट है, अगर मिल पाता तो। क्या तो मैं आती हुई एक वुमन को अजीब सी नज़र से देखता हूँ, फिर वू चेन की तरफ जो हल्का सा नशे में है। मुझे सीक्रेटली हंसी आती है, ये लड़का तो पिटने वाला है। वू चेन जवाब देने ही वाला था कि उसका कान खींचा गया। तू बदमाश जियांग, फ्रेंड को भी ऐसी जगह ले आया। आज तो मैं तुझे पछताना नहीं दूंगी, वापस चल। मैं पीछे पीछे हंसी रोकते हुए चलता हूँ। आंटी जोर से पीटो, मैं तो कह ही रहा था नहीं आना। ये मुझे जबरदस्ती खींच लाया और कह रहा था कि मुझे वर्ल्ड देखनी चाहिए। वू चेन की माँ और भी गुस्से में, जियांग से कौन है? वो तो जी शाओ स्वॉर्ड सेक्ट की यंग जनरेशन का स्टैंडर्ड है। मेरे बेटे को इतना बुरा रास्ता क्यों दिखाया? पास खड़ी रोज से वी आंटी के साथ आई थी,
पर मैंने जैसे उसे देखा ही नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इस वक्त रो सीवी को लगा जैसे काउंटलेस नीडल्स सीने में चुभ गई हों। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने दिल का दर्द दबाकर सावधानी से मेरा हाथ पकड़ लिया। सीनियर ब्रदर, आप यहाँ क्यों आए हो? सीनियर ब्रदर, तो पहले ऐसी कलरफुल जगहों में मत छोड़ो। सिटी में भी कम ही आते थे। याद आते ही उस यंग बॉय की हार्टफेल्ट हंसी। पहाड़ से नीचे आने का क्या मतलब? मुझे अच्छे से कल्टीवेट करना है ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। तुम इस छोटी सिली गर्ल को। उस याद ने रुओ सीवाई के दिल में हलचल मचा दी। उसे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ दाव हार्ट डैमेज हुए से सीनियर ब्रदर इतना बदल कैसे गया। मैं सीधे बोला, मैं कहाँ जाता हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? वो कौन है? वॉन हुआ लू के सामने खड़े स्कॉलर्स मेरे अनमूव्ड रहने को देखकर क्यूरियस हो जाते हैं। इसे नहीं जानते? वो तो जी श्याओ स्वॉर्ड सेक्ट का जियांग छे है, दाओ एस्टेब्लिशमेंट की परम जीनियस। बगल में खड़ी गूशी चौंक कर, जियांग चे यहाँ कैसे? मैंने सुना जियांग चे कुछ रियलाइजेशन पाकर क्लोज्ड डोर प्रैक्टिस कर रहे थे। लंबे समय से बकवास क्लोज डोर। चाहे जियांग चे 1 साल पहले फॉल्स अक्यूज हुआ, जिशाओ स्वॉर्ड सेक्ट ने सीक्रेट रखने की रिक्वेस्ट की थी, पर दुनिया में कोई ऐसी दीवार नहीं जो हवा रोक सके। कुछ अंदरूनी बातें जानने वाले लोगों की बात से सबको समझ आ गया। मैं उस फीमेल कल्टीवेटर को अच्छे से क्यों नहीं देख रहा था? क्या उसकी बेगुनाही पहले ही साबित नहीं हो चुकी है? आखिर वो उसकी जूनियर सिस्टर है। पूरी तरह उस छोटी लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते। जियांगचे थोड़ा नैरो माइंडेड लग रहा है। ली चिंगाओ ने बचपन से अपनी जूनियर सिस्टर को इतना प्यार दिया, क्या सीनियर ब्रदर की कैरेक्टर को नहीं जानती? रुओ सेवी को खड़ा देखकर, फिर मुझे जाते हुए देखकर, नहीं जानते कि अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे। जबकि वू चें से अलग होने के बाद मैं शांति से शहर के बाहर चल पड़ता हूँ। साउथ तरफ नानचिंग से सोचती है वो डिस्कवर्ड हो चुकी है, ये सोचकर कि जगह ढूंढकर उसे सॉल्व करे। पर मास्टर का ऑर्डर याद आते ही उसकी नज़रों में ठंडक आ जाती है। चाहे डिस्कवर्ड हो या ना हो, मास्टर की बेइज्जती करने वाले को मरना ही है। शहर छोड़ते ही मैं सीधे लोगों से दूर पहाड़ों की तरफ चला। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था मैं उस फॉलो करने वाले को हरा पाऊंगा। मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहां ऑरा बिखरा हो। सिर्फ ऐसी जगह ही मेरे लिए एक मौका है। इस लड़के ने मुझे शहर से बाहर खींचा, यानी सैच में मुझे सॉल्व करने का प्लान है। सैच में इतनी एरोगेंस फैक्टोरियल नान चिंग चिंग तुरंत ठंडी हंसी में। पैरों के नीचे काउंटलेस बिखरे हुए हड्डियां थीं। दिन का उजाला होने के बावजूद भी हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी। क्या होस्ट, तुम मेरा कल्टीवेशन दोबारा शुरू करना चाहते हो? मैंने सिस्टम की बकवास को इग्नोर करते हुए उन हड्डियों के सेंटर में क्रॉस लेगेड बैठ गया। मेरे रो पर डीके लगी, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सब चीजें शेपलेस गेट से बिगिन होती हैं। हेवन एंड अर्थ बेनेवलेंट नहीं, गुड एविल निश्चित नहीं। जैसे जैसे मेरी टेक्निक चली, हवा में हलचल हुई, हड्डियों पर जमी हुई पुरानी रिजेंटमेंट अब आंखों देखते ही तेजी से कॉन्सेंट्रेट होने लगी। नान चिंगचिंग जब वहां पहुंची तो ये सीन देखकर थोड़ा हैरान हुई। ये स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल ना जाने कब से डेमोनिक पाथ पे चला। गलत आदमी को अक्यूज मत करो, ये डीमन नहीं है, ये तो घोस्ट एनर्जी है। मेरे पूरे शरीर से एक अजीब सी ऑरा निकल रही थी जो डीमंस और इमॉर्टल्स दोनों को डरा दे। नान चिंगचिंग को इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भी हो, मास्टर की बेइज्जती करने वाला मरना ही चाहिए। उसने अपनी ब्लड रेड लॉन्ग वेप निकालकर मुझ पर घुमाई, पर मैंने काउंटर अटैक नहीं किया, बल्कि आधा कदम पीछे हटते हुए स्नैप किया। तुरंत हवा में एक क्राइंग स्पिरिट प्रकट हुई, बहुत ही अजीब ऑरा से। बेटी, तू इस स्टेज अर्ली मिड डीमन सेपरेशन रेलम के छोटे से जीव अच्छे से एंजॉय कर। हालांकि उसका चेहरा पेल था, पर होठों पे थोड़ा खून था। मैंने सोचा था कोई बड़ा नहीं होगा, ये तो वही लिटिल गर्ल निकली। नान चिंगचिंग का चेहरा भी थोड़ा असहज हो गया। वो अभी सिर्फ डीमन सेपरेशन अर्ली स्टेज थी। इतनी जल्दी सामने वाले घोस्ट को हराना पॉसिबल नहीं था। तू मत भाग, इस डीमन को मारने के बाद तेरा हिसाब लूंगी। मैं इग्नोर करके हल्की मुस्कान के साथ पीछे मुड़ता हूँ। चूंकि ये लिटिल गर्ल यहाँ है तो मैशियान यान डीमन लॉर्ड डेफिनेटली आसपास ही होगा। हालांकि अभी उसकी पावर कितनी है नहीं पता, पर कम से कम लाइफ एंड डेथ रैम तो होगा ही। अगर वो आ गया तो खुद यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब नान कींग चींग उस अजीब घोष से निपट लेती है, वो मेरे जाने की दिशा देखती है, बेबसी से जमीन पर पैर पटकती है। कहाँ है वो सो कॉल्ड जेंटलमैन जैसा कैरेक्टर? न सिर्फ डीमन होने पर डर लगता है, बल्कि मौत से भी डरता है। दूसरी तरफ मैं नहीं जानता कितनी दूर भागा, आखिरकार रुका। सोचा नहीं था वो लोग भी डिजर्टेड सिटी में मिलेंगे। अभी इस टेंशन के बाद वापस कैसे जाऊं? हालांकि पावर बढ़ाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, फिर भी दोबारा जीना मिला है तो कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो पहले नहीं किया। ऐसे ही खत्म नहीं होना चाहिए। सिस्टम तुरंत मेरे दिल की बात समझकर, तुम तो घोस्ट एंसेस्टर हो। वो मई शियान यान तो अभी सिर्फ लाइफ एंड डेथ रेल में है। कुछ साल प्रैक्टिस करके उसे हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। साफ बात है, सिस्टम चाहता है मैं फिर से कल्टीवेट करूं ताकि लिन यू को रोक सकूं। चुप कर, मुझे अभी अपने अंदर की रिजेंटमेंट साफ करनी है। अभी अभी थोड़ी बहुत कॉन्सेंट्रेट हो गई थी। अगर ऐसे ही वापस गया तो कोई अनजान मुझे ईवल समझ लेगा। पर ये क्लीन करना पूरे 4 दिन लग गया। इस बीच पूरा कैपिटल सिटी डूब गया। जी शाओ स्वॉर्ड सेक्ट और वू चैन की फैमिली ने मिलकर पूरा शहर सील कर दिया। पूरी सिटी में एक टेंशन भरी हवा थी। वूचेन अपने घर के बैकयार्ड में बार बार चक्कर लगा रहा है। 4 दिन पहले वन हुआ लू से अलग होने के बाद जियांगचे का कोई ट्रेस नहीं मिला और साउथ सिटी के बाहर 100 मील पर फाइटिंग के निशान भी मिले।
पर पता नहीं रुओ सीवे को क्यों बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जियांग सीनियर ब्रदर गायब हुआ फिर भी वो थोड़ी सी भी वरिड नहीं। लैंटर्न्स जगमगाते हैं नाइट मार्केट में। आखिर वो उसका असली सीनियर ब्रदर है ना। सब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते। रुओ सीवी एक तो किंग यूए एल्डर के डिसाइपल है, दूसरे जियांग से सीनियर ब्रदर की सबसे प्यारी साइकिल। हालांकि अभी सीनियर ब्रदर को शायद थोड़ी नफरत हो, पर पुरानी सिचुएशन देखकर लगता है माफी तो जल्दी देर में मिलनी ही है। इसी वक्त यार्ड के बाहर कुछ फिगर्स आती हैं। वो चेन ने सिर भी नहीं उठाया, पहले ही पता चल गया कौन है। क्या हुआ, इतनी फुर्सत है यहाँ आने की। शुरुआत में वो चेन रुओ सीवई से बुरा नहीं मानता था, क्योंकि वो एक्सीडेंटल इंसिडेंट उसे जेन्युइनली मिस्टेक लगती थी। पर अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखकर वो ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं दिखा पाता। वो सीनियर ब्रदर, मुझे लगता है तुम्हारा सेक्ट से कांटेक्ट करना थोड़ा एक्स्ट्रा है। अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं। सीनियर ब्रदर इतना स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिन यू ने वू चेन की बात में अनफ्रेंडलीनेस महसूस नहीं की। पीछे खड़ी रो सीवे भी हंसते हुए सपोर्ट करती है। यहाँ तो दाजो की कैपिटल है, ड्रैगन वेन प्रोटेक्टेड जोन है, कोई डेमोनिक बीस्ट अटैक नहीं कर सकता। और सीनियर ब्रदर का कैरेक्टर इतना अच्छा है, दूसरे सेट के डिसाइपल्स उस पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। जियांग सीनियर ब्रदर, सच में यही हो? कुछ लोग खुश होकर बोलते हैं, जल्दी आओ देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ। कुछ लोग हंसकर गिफ्ट्स लेते हैं, पर दिल में सीनियर ब्रदर जियांग के इतने एफर्ट्स के वेस्ट होने का अफसोस भी है। सीनियर ब्रदर जियांग ने उसकी 10-12 सालों से केयर की है, हर तरह से लाड़ प्यार दिया, पर अभी सीनियर ब्रदर जियांग गायब है। वो इतनी खुशी से प्ले कर रही है। जैसे ही सब लोग गुस्सा होने वाले थे, दरवाजे पे एक फिगर नजर आता है। मुझे आते देखकर वू चैन समेत सब खुशी से चीखते हुए गिफ्ट्स छोड़कर दरवाजे की तरफ भागते हैं। मैंने कहा था सीनियर ब्रदर को कुछ नहीं होगा, देखो आ गए ना। सीनियर ब्रदर, इन 2 दिनों में कैपिटल सिटी बहुत मजेदार थी। मैं तुम्हारे लिए भी केयरफुली गिफ्ट लाई हूँ। रोसी वे बड़बड़ाती हुई दौड़कर मेरे पास आती है। मैं आगे सुनना नहीं चाहता। वो चैन की तरफ मुड़ता हूँ। आगे से आंटी को बाहर मत जाने देना। कुछ डीमन रेस के लोग शहर में घुस आए हैं, शायद वो भी वू या अकादमी के लिए ही आए हैं। वू चेन की भवें सिकुड़ जाती हैं। डीमन रेस घुस आया तो तुम इन दिनों ठीक तो थे? मैं सीरियस चेहरे के साथ यार्ड के अंदर जाता हूँ, डेमन रेस को डिफीट करके। अपनी ऑरा और चेहरा बदलकर अभी सिर्फ खुद को रिवील न किया तो कोई नहीं जान पाएगा कि मैं ही जी श्याओ सोर्ड सेक्ट का इकलौता होने वाले इमॉर्टल कैंडिडेट वॉरियर कल्टिवेटर था। पर बहुत दूर नहीं जाने के बाद रास्ते के आखिर में एक स्नो वाइट चेहरे वाली यंग गर्ल खड़ी दिखी। जेंटलमैन, प्लीज मुझे बचाओ। मैं वहीं खड़ा रह गया। फिर से कोई फेमिलियर फेस मिल गई। कुछ देर पहले ही वो मुझे नाम लेकर मारने की बात कर रही थी, और अब हाँ, यही तो डीमन लॉर्ड की डिसाइपल नान चीन चीन है। मानना पड़ेगा उसका एक्टिंग टैलेंट अच्छा है। अगर मुझे पता ना होता वो डीमन सप्रेशन मिड स्टेज है, तो मैं भी उसकी ट्रैप में फंसकर हीरो बनने की कोशिश करता। उसके पास खड़े रॉबर्ट्स ने मुझे बस एक कमजोर यंग मैन समझकर हंसने लगे। लिटिल गर्ल, तुम इससे रिक्वेस्ट करने से बेहतर मुझसे करो। नान चीन चीन की आंखों में मौत की चमक दिखी और गायब हो गई। फिर वो डेस्परेट होकर मेरी तरफ देखने लगती है। रॉबर्ट्स ने देखा कि अभी भी मदद मांग रही है। उन्होंने मेरी तरफ ठंडी नजर से देखा। बेटे, चल दफा हो जा, नहीं तो मेरी स्वॉर्ड तुझे नहीं छोड़ेगी। उसने मेरी नाजुक स्किन देखकर सोचा, शायद कैपिटल सिटी से आया कोई स्कॉलर होगा। द जो में स्कॉलर गर्ल्स को नुकसान पहुंचाने पर ज्यादा से ज्यादा विलेज को घेर लिया जाता, पर अगर एकेडमी के लोग हों तो इंजरी भी हो जाए तो पूरा 9 जनरेशन परिवार मार दिया जाता। उसे नहीं पता था अचानक आया ये यंग मैन कौन है, पर सावधानी बेहतर थी। मैंने मुस्कुराकर ठीक है, मैं जा रहा हूं कहकर तुरंत भागने लगा। आंख झपकते ही नान चिंग चिंग को मेरी पीठ भी नजर नहीं आई। रॉबर्ट्स चौंक कर मेरे जाने की डायरेक्शन देखकर फिर मुड़कर उन 2 रुकी हुई गर्ल्स की तरफ देखते हैं। लिटिल गर्ल, लगता है तुमने जिसे मदद मांगी वो नाकाम निकला। पर उसकी बात पूरी होते ही उसकी गर्दन पे एक ठंडी सी फीलिंग आती है। तुरंत विजन धुंधली हो जाती है, जमीन आसमान घूम जाता है। नान चिंगचिंग हाथ झाड़ते हुए शांति से दूसरी तरफ चली जाती है। यंग मैन भाग गया। पीछा करो, ले चलो। 1000 LI एस्केप टेक्निक को चाहिए 50 पॉइंट्स फेट वैल्यू। सॉरी होस्ट, तुम्हारा फेट वैल्यू इंसफिशियंट है। सिस्टम स्पेस में लिटिल हेवंस दाओ दाओ अवतार दांत भींचकर मुस्कुराती है। वो पहले से नहीं चाहती थी जियांगचे कॉमन पर्सन बन जाए। समझा नहीं पाई तो जियांगचे को मेई शियान यान के साथ जोड़ देना ही बेहतर लगा। डिमन रेस और स्पिरिट बीस्ट रेस हमेशा से आपस में नहीं मिलते, और बाद में लिन यू सक्सेसफुली वर्ल्ड कैटास्ट्रॉफी रिचुअल कंप्लीट करेगी, सारी दुनिया की लाइफ फोर्स यूज करके इमॉर्टल बनेगी। इसमें उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, उसका आपका ही मारा जाना। अगर जियांगचे मेई शियान के साथ रहे तो फ्यूचर में डेफिनेटली इस डेस्टाइन वन से टकराएगा। नान चिंग चिंग देखती है मैं स्टंट खड़ा हूँ। थोड़ी सी हलचल के साथ एक स्पिरिचुअल फोर्स मेरे घुटने पे मारा जाता है। मुझे पेन महसूस हुआ, हालांकि घुटनों के बल नहीं गिरा, पर अनिच्छा से हेड बॉ किया। जूनियर जियांगचे पेज रिस्पेक्ट्स टू सीनियर, प्लीज मुझे जाने दें। मैं तो सिर्फ एक लूज कल्टिवेटर हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं किया। नान चिंग चिंग मेरे झुकने से सेटिस्फाइड हुई। सोचा मास्टर से डर के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पर मेई शियान यान की अगली बात सुनकर उसे झटका लगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मेई शियान यान शरीर हल्का सा झुकाकर गर्म सांस पास आते हुए आंखों में थोड़ी सी किंग लाइक एरोगेंस लिए बोलता है,
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, नज़र थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। मैं पहले दाओ एस्टेब्लिशमेंट पीक का कल्टीवेटर था, एक ट्रेजर के लिए एक बड़े सेक्ट के डिसाइपल को मार डाला। रिवेंज के डर से टेक्निक बदल ली। मैंने अपनी पूरी पिछली स्टोरी बताई, बिल्कुल इन्फैचुएटेड दिखते हुए। नान चिंग चिंग एडमिरेशन से मास्टर की तरफ देखती है। सच में कोई भी मास्टर की चार्म से बच नहीं सकता। पर जब मुझे होश आया तो मैं डर गया। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं शियान यान मेरे बालों को खेलते हुए, अगर तुम अपने दुश्मनों से छुप रहे हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन गाइड भी करूंगा। मुझे पता है मैं बच नहीं सकता। तो निराश होकर सर हिला दिया। इसके बाद तीनों बिना बात किए पास वाले शहर की तरफ चल पड़े। पर दोनों विमेन सीक्रेटली मैसेज पास कर रही थीं। मास्टर, इस बार हम ह्यूमन टेरिटरी में हैं, इसे साथ रखना रिस्की तो नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं डिस्कवर भी हो जाऊं तो क्या होगा? इमॉर्टल रेस में मुझे कौन मार सकता है? अगर मार भी सके तो उसकी कीमत भी उसे भारी पड़ेगी। पीछे चलते हुए मुझे सीक्रेटली आनंद आ रहा था। सच में मूर्ख है, 1000 साल बाद भी उतना ही मूर्ख जितना 1000 साल पहले था। मी शियान यान ने कभी अपनी नेचुरल टैलेंट पे शक नहीं किया, कभी किसी को अपनी इल्यूजन टेक्निक से एस्केप करते नहीं देखा। पिछले जन्म में यही एरोगेंट कैरेक्टर की वजह से मुझे डीमन लॉर्ड की पोजीशन मिली। पिछले जन्म की याद आते ही थोड़ा इमोशनल हो गया। पिछले जन्म में डेस्टिन वन से 1000 साल लड़ते हुए मैंने डिमॉन रेस को अपना बेस बनाकर स्पिरिट बीस्ट ट्राइब और ह्यूमन रेस से टक्कर दी। अफसोस, लिन यू ने ज्यादा गहरी प्लानिंग की। आखिर में पूरी डिमॉन रेस उसके हाथों बर्बाद हो गई। इसी बीच बात करते हुए एक स्नो वाइट बालों वाली वुमन सामने प्रकट होती है। इस सीन को देखकर मैं चुप हो जाता हूँ। दोनों में से हर कोई वर्ल्ड क्लास फिगर थे, पावर भी काफी स्ट्रांग थी। कोई हैरानी नहीं कि जियांग चे इनके साथ रहा। बस जियांग चे हमेशा नजरें चुराता रहा, डायरेक्ट नहीं देख पाता। ये देखकर उसके दिल में तरह तरह की भावनाएं उठती हैं। इतना डरता है मुझसे पहचाने जाने से। पता नहीं दोस्त, तुम कहाँ से आ रहे हो? मेई शियान यान को क्यूरियोसिटी होती है चिंगियो का पर्पस। चिंगियो नजर उठाकर मेरी तरफ देखती हैं। आपके इस लड़के में टैलेंट अच्छा है, बस अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसे मुझे दे दीजिए, कैसा रहेगा? ये सुनते ही नान चिंग हैरानी से मुझे देखती है। मास्टर ने ही रिक्रूट करना छोड़ा था, अब चिंगयू इमॉर्टल सेज भी उसे डिसाइपल बना चाहती है। इस लड़के का टैलेंट सच में इतना अच्छा है? मैं सिर झुकाकर दिल में सोचता हूँ, मेरे मास्टर ने कभी टैलेंट देखकर रिक्रूट नहीं किया, फिर अभी मुझे देखते ही डिसाइपल क्यों बनाना चाहती है? खासकर मैं इतनी विनम्रता से खड़ा हूँ, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं छोड़ दी? पास खड़े मेई शियान यान उनकी नज़र से मिलकर, हालांकि मैंने अभी तक इसे डिसाइपल नहीं बनाया, पर एक जेंटलमैन दूसरे की पसंद की चीज़ नहीं छीनता, खासकर इतना अच्छा शूट। चीन यू इमॉर्टल सेज, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा? डिसाइपल लेने की बात थोड़ी जल्दबाजी है। क्या आपको यकीन है वो अग्री करेगा? किंग यू जियांग चे के कैरेक्टर को अच्छे से जानती हैं। मेई शियान यन मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखता है। क्या तुम मुझे मास्टर मानना चाहोगे? दोनों की नज़रों में मैं दिल में हल्की सी बेचैन स्माइल देता हूँ। इन दोनों में से किसी को भी मास्टर माने, कुछ दिनों बाद तो सबको छोड़ना ही है। ऊपर से मुझे किसी को भी मास्टर मानने का मन ही। मेरी प्रॉमिस सुनकर मेई शियान यान की स्माइल और चमक उठी। क्या तुम मुझे मास्टर नहीं मानना चाहते? हाँ, मैं फैली मर्डरस इंटेंट से मैं तुरंत होश में आया। मुझे नहीं पता सीनियर की पावर कितनी है, पर मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होगी। आपके अंडर आना कितने बर्थ के पुण्य से मिली अपॉर्चुनिटी होगी। ये आंसर सुनकर मेइशियान यान की आंखों में सेटिस्फैक्शन की मुस्कान आई। किंग युए का चेहरा तुरंत आंखों देखते ही गंभीर हो गया। छोटे, अच्छे से जान लो तुम क्या कह रहे हो। जियांग चे ने उनके सामने ही किसी और को मास्टर मान लिया। ये सालों की टीचर डिसाइपल रिलेशनशिप की बेइज्जती ही नहीं, उनका मजाक भी है। मैं नॉर्मल एक्सप्रेशन में पोलाइटली, किंग यू इमॉर्टल सेज, आपकी फेम सबने सुनी है। आप जैसे बड़े इंसान का मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को रिक्रूट करना मेरे लिए ऑनर है, पर छोटी सी डेस्टिनी है मेरी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेल नहीं पाऊंगा। चिंग यू सुनते ही आसपास के पेड़ अचानक टूट जाते हैं। बहुत बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, मतलब तुम डेफिनेटली इसे ही मास्टर मानोगे? सैकड़ों सालों में उन्होंने कभी ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया था। अचानक इस गुस्से को देखकर मैं भी थोड़ा हैरान हुआ। खासकर मास्टर की उस नज़र से मुझे लगा जैसे वो मेरे थ्रू देख गई हो। शायद मेरी पिछली बात से दोनों एल्डर्स को मिसअंडरस्टैंड हुआ है। सच में किंग यू इमॉर्टल सेज के मुकाबले मैं इस सीनियर को ही मास्टर मानना ज़्यादा पसंद करूंगा, पर यह सिर्फ इस केस में जब मेरा कोई मास्टर ना हो। हालांकि अभी मैंने सेक्ट छोड़ा है, पर मास्टर से रिलेशनशिप अभी तक भी ऑफिशियली नहीं टूटी है, इसलिए अभी मास्टर बनाने की कोई सोच नहीं। ये सुनते ही किंग युआ का गुस्सा कम होने की जगह और बढ़ जाता है। तो तुम अभी भी मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हो? लाइफ एंड डेथ रेलम की हैवी प्रेशर फैलती है। मेरे मुंह से हल्का सा खून टपकने लगता है। फिर भी मैं शांत चेहरे से, किंग युए, हाँ, इस वक्त चाहे मैं कितना भी सिली हो जाऊं, मुझे समझ आ गया है मास्टर ने मेरी असली पहचान समझ ली है। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे नोटिस किया, पर रियलाइज होते ही मुझे पिछले जन्म में सिखाया था उनकी डिसाइपल बनना इतना आसान नहीं है। ये सिंपल शब्द किंग यू के दिल पे जैसे भारी हैमर की तरह गिरा। उन्हें लगा व्हाइट क्लाउड पीक की सारी मेमोरीज एक जोक बनकर रह गई हो।
वो चाहती थी ठीक है बोलकर जियांगचे से रिलेशनशिप खत्म कर दे, हमेशा के लिए न पहचाने। पर जियांगचे की बचपन से उनके पीछे भागकर सीखने की कोशिश, वो पीच ब्लॉसम ट्री के नीचे उस छोटे बच्चे की दृढ़ता से कही बात, मास्टर को प्रोटेक्ट करना उसकी एस्पिरेशन है, उन्हें याद आते ही ठीक है शब्द बोलना मुश्किल हो गया। वो जानना चाहती थी क्यों जियांगचे सेक्ट छोड़ना चाहता है, वाइट क्लाउड पीक छोड़ना चाहता है, यहाँ तक कि उनसे रिलेशनशिप भी तोड़ना चाहता है। पर हजारों बातों में उनके मुंह से सिर्फ 3 शब्द निकले, क्यों। मैं उस दुखी मास्टर को देखकर सोच में पड़ जाता हूँ कहाँ से शुरू करूँ। ये तो पिछले जन्म की एक के बाद एक निराशा है, बार बार की उम्मीद, आखिर मरने से पहले भी सुन्नता, वो निराशा। पर ये सब अभी नहीं हुआ, अगर बताऊं भी तो क्या यकीन करेंगी। मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बस शांत नजरों से मास्टर की तरफ देखा। इस दृढ़ता ने उन्हें आगे पूछने की हिम्मत नहीं दी। मास्टर डिसाइपल की रिलेशनशिप तुरंत टूट जाएगी। पास खड़े डीमन लॉर्ड चुपचाप देख रहे थे। किंग यूर के जाने के बाद ही क्यूरियस नजर से मेरी तरफ देखते हैं। अपनी असली आइडेंटिटी बताने का इरादा नहीं है। पहली नजर में उन्हें लगा था सब कुछ समझ चुके हैं, पर अब लगता है इस लड़के के अभी भी कई सीक्रेट्स हैं। मेरी क्या आइडेंटिटी, अगर कहना ही हो तो बस एक ऐसा फेलियर हूं जिसने सब कुछ दिया, आखिर में कुछ नहीं मिला। सीनियर, मैं पहले शहर जाकर आराम करूंगा। नन चिंगचिंग को कुछ समझ नहीं आया। मास्टर, ये पागलपन क्यों कर रहा है? आपको मना ही नहीं किया, बल्कि किंग जो इमॉर्टल सेज से भी टकरा गया। डीमन लॉर्ड हल्के से मुस्कुराते हैं। कौन जानता है, चलो इस बार जिस पुराने फ्रेंड से मिलना है वो भी इसी शहर में है। द झो कैपिटल सिटी, वो फैमिली, वो चेन मेरे बगल में खड़ा है। शायद इस बार ट्रायल से वापस ना आने का सोच रहा हूँ। वो मुझे अच्छे से जानता समझता है। जियांग चे इन दिनों जो बिहेवियर दिखा रहा था वो साफ था कि व्हाइट क्लाउड पीक और किंग यू इमॉर्टल सेज से पूरी तरह अलग होना चाहता है। मैं हल्की सी स्माइल में, मुझे फॉर्च्यून टेलिंग में इंटरेस्ट नहीं, मून के नीचे भटकना मेरी चाह नहीं। वो चेन, जब तुम पीक की सीनरी देखोगे तो जानोगे सो कॉल्ड कल्टिवेटर्स इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो चेन थोड़ी देर के लिए डिस्टेंट होकर मुझे देखता है। वो इतना करीब है, फिर भी लगता है जैसे हजारों ली दूर। सच में सेक्ट छोड़ना है, डाव ढूंढना है, दुनिया में जाना है। उम्मीद है जब मिले तो हम दोनों को अपना अपना ठीक प्लेस मिल चुका हो। बात खत्म होते ही मेरी फिगर उसकी नज़रों से फेड होती जाती है। डीमन लॉर्ड की ओर आते हुए सिटी के बाहर किंग यूएस से मिलने के बाद मैं पहले ही उनसे विदा लेने का सोच चुका था। हालांकि मी शियान यान के साथ रहने में बहुत मजे आते, पर छोड़ना ही मेरे लिए बेस्ट चॉइस है। मैं थक चुका हूँ। इस सो कॉल्ड वर्ल्ड कैटेस्ट्रफी में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। पर अगर तुम्हारी नान चिंग कोशिश करना चाहे तो वो ट्राई कर सकती है। इससे पहले कि मैं कैपिटल सिटी से बाहर निकलूं, एक भिखारी मेरे रास्ते में रुक जाता है। हालांकि गंदे कपड़े पहने था, फिर भी मैंने उसे पहचान लिया। ओल्ड सर, आप यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? भिखारी चुपचाप अपनी थैली से 2 कॉपर कॉइन्स निकालता है। लिटिल फ्रेंड, क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा अगर बूढ़ा तुम्हारी फॉर्चून टेलिंग करे? फर्क पड़ता है ओल्ड सर। हर फॉर्चून रीडिंग पूरी दुनिया के बड़े इवेंट से जुड़ी होती है। मेरी डेस्टिनी पतली है, कुछ बातें ना जानना ही बेहतर है। चूंकि आपने ऐसा कहा तो मैं इन 2 कॉइन्स को वेस्ट नहीं करूंगा, गर्म बन खरीदने में काम आएंगे। पर बूढ़ा फिर भी एक सलाह देना चाहेगा। जब डेस्टिनी अस्त व्यस्त हो जाए तो बड़ा मोमेंटम हिल सकता है, कुछ ग्रजेस बच नहीं सकते। तुम तो वापस आ ही गए, पर बाकी लोग भी शायद ऐसा कर सकें। मैं एक पल के लिए ठिठका, फिर पूरी तरह पोलाइटली, सो कॉल्ड ओल्ड सर की फेम सच में सही है, पर मैंने पहले ही सब कुछ छोड़ दिया है। अगर वो भी वापस आते हैं तो क्या? पिछले जन्म के कारण परिणाम बाकी लोग खुद संभाल लेंगे, कहकर मैं आगे बढ़ गया। बूढ़ा भिखारी मेरी फिगर को देखता रहता है। मुश्किल है, जिसे तुम छोड़ नहीं पाओगे वो तुम्हें भी छोड़ने नहीं देंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद मैं भवें सिकोड़ता हूँ। सिस्टम तियानजी लो, हेवनली सीक्रेट लीग की बात तुमने भी सुनी होगी। ये पता चलता है कि टाइम स्पेस रिवर्स करना उस वक्त के मुझे भी इम्पॉसिबल था। मैं जो वापस आ पाया वो सिर्फ सिस्टम की मदद से हुआ। सिस्टम थोड़ा डॉजी होकर, मैं तो सिर्फ हेवंस डियो का एक एक्सटेंशन हूँ। टास्क सिर्फ इतना था कि तुम्हें इस समय बिंदु पर वापस लाऊं और वर्ल्ड कैटास्ट्रफी रोकने में मदद करूं। अगर वो भी वापस आ रहे हैं, शायद तब कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसने बाकी जीवों के सोल्स भी इन्वॉल्व कर दी। उसने जियांगचे को ये नहीं बताया कि वो सीक्रेटली के कोको डिस्पर्स्ड की हेवन फेट पावर का यूज करके संबंधित लोगों की मेमोरी अवेकन कर रही है। अगर जियांगचे को इसका पता चल गया तो शायद ऑन स्पॉट ही उसे डिसमेंटल कर दिया जाए। दूसरी तरफ नान किंचिंग उस बिना किसी कल्टीवेशन वाले भिखारी को देखकर सोचती है, क्या ये मास्टर का पुराना फ्रेंड था? मेई शियान यान के टोन में थोड़ी रिस्पेक्ट थी। तियानजी लाओरेन, आप अभी नो डेथ नो लाइफ पीक पे हैं, क्या हमें बता सकते हैं हमारे क्लान की उस पुरानी मिस्ट्री का आंसर? तियानजी लाओरेन मुस्कुराया। हेवंस सीक्रेट तो पहले ही अस्त व्यस्त है, फ्यूचर फिर से केओस में है। पुराना कहा हुआ, तुम बस एक जोक समझ लो। मैं श्यान यान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वो सालों उसी बात से परेशान रहा है, आखिर में सिर्फ जोक सुनकर संतुष्ट होने को नहीं मिलेगा। ओल्ड सर, प्लीज एक जवाब दीजिए, नहीं तो मुझे आपको डीमन रेल में जाना पड़ेगा। तियानजी लाओ रेन को डर नहीं लगा, बूढ़े के पास वैसे भी ज्यादा दिन नहीं है। लिटिल फ्रेंड शब्द वेस्ट मत करो। उस साल का हेक्साग्राम उसने पूरी तरह कैलकुलेट नहीं किया, तो उसे यही अंजाम मिला। अभी बचे खुचे जीवन में सिर्फ फ्यूचर कैसा होगा यही देखना चाहता है। मैं शान यान दांत भींच कर, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा। तुमने कहा था मैं किसी मैन को फॉलो करूंगी, उसके साथ वॉर करूंगी, बताओ वो कौन है?
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो सरेंडर करे तो मतलब पूरी डीमन ट्राइब सरेंडर कर लेगी। तियान जिलाओ रेन लेट जाते हैं। जब ड्रीम टूटेगा तब खुद ही जान जाओगे वो कौन है। मेशान यान थोड़ी गुस्से में हल्की सी साई लेती है। समझ जाती है वो, और ज्यादा नहीं बताएगा। नाराजगी से अपनी स्लीव्स झटक कर चली जाती है। जी शाओ सोट सेक्ट के स्क्वायर में चिनरे कई डिसाइपल्स के साथ सेक्ट वापस आते हैं और देखते हैं कांग हे एल्डर बहुत समय से वेट कर रहे हैं। जियांगचे कहाँ है? वो कहीं ट्रैवल करने गया है, थोड़े समय में वापस नहीं आएगा। कंग हे निराश होकर सर हिलाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने कुछ मंडाला स्नेक्स पकड़े थे, सोचा था वापस आने पे साथ में सूप बनाऊंगा। पिछली बार फॉल्स एक्यूजेशन के बाद उन्हें जियांगचे के लिए बुरा लगा, तो उन्होंने खुद तंग बाई दुआन माउंटेन जाकर गोंगजिंग पीक के नीचे सारे मंडाला स्नेक्स को मार डाला। अभी देखते हैं, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। सेक्ट की बड़ी मीटिंग के बाद जियांगचे से मिलूंगा। उसके पीछे खड़ी ली यू अचानक अपना हाथ कस के पकड़ लेती है। अंदर से मर्डरस इंटेंट पागलों की तरह उठता है, क्योंकि जो मंडला स्नेक्स मारे गए उनमें से एक उसका ओन बॉडी फॉर्म था। वो हमेशा सोचती थी वो बॉडी किसी स्ट्रांग पर्सन के इलाके में गलती से घुसने की वजह से बातचीत में फंसकर मारी गई थी। सोचा नहीं था बस इसलिए कि कांग हे जियांग तुम सच में मरने लायक हो। चिंग युए के पास इस समय दूसरों से बात करने का मूड नहीं है। अभी जियांग चे इतना अनजाना क्यों लग रहा है? उन्हें लगता है ये सिर्फ डाउ हार्ट डैमेज की बात नहीं, शायद स्नैच छीना भी गया हो। आखिर जियांग चे ने वू चेन से जो बातें की वो एक साधारण डाओ एस्टैब्लिशमेंट डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं समझ सकता था। पर उन्हें खुद कुछ रियलाइज नहीं हो रहा तो तियानजी मिरर जरूर उन्हें कुछ बता सकता है। यही सोचते सोचते वो सेक्ट के पीछे वाले पहाड़ पर पहुंचती हैं, वो फॉरबिडन जोन जहां तियानजी मिरर रखा है। पर अभी वो मिरर नॉर्मल जैसा नहीं है, उससे एक अजीब सी पावर निकल रही है। ऐसा पहली बार किंग यू ने देखा। पर इससे पहले कि वो समझ पाती क्या हो रहा है, तियानजी मिरर अचानक ग्लो करता है, उन्हें कवर कर लेता है। एक अजीब फीलिंग, जैसे उनकी मेमोरी है फिर भी उनकी नहीं। मेमोरी दिमाग में घुसने लगती है। मेमोरी में वो सेक्ट के डिसाइपल्स को लेकर बाईदुआन माउंटेन जा रही हैं। इसी वक्त बाईदुआन माउंटेन के अंदर लिन्य समेत दर्जनों कल्टिवेटर्स डीमन रेस के अंडरग्राउंड प्रिजन में कैद है, पर जियांगचे अकेला एक अलग सेल में बंद है। उनकी नज़रों में डीमन रेस रिस्पेक्टफुली कई सेक्ट्स के कल्टिवेटर्स को यहाँ भेज रहे हैं। फीमेल कल्टिवेटर्स एक एक करके फेंकी जा रही हैं। कैद किए गए कल्टिवेटर्स गुस्से से चिल्ला रहे हैं, पर उनकी नज़रों से छुपी एक जगह में जियांगचे के हाथ पैर लोहे की चेन से जकड़े हैं, बिल्कुल भी होश नहीं है। लिन यू की बॉडी एक एक करके बेहोश फीमेल कल्टिवेटर्स को निगल रही है। सीन बदलता है। अभी कैप्चर हुए डिसाइपल्स चिंगयुए ने बचा लिए हैं। एग्जीक्यूशन हॉल के अंदर सबके सामने जियांगचे कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर पाता। रू सिवे निराशा से भरी आंखों से देखती है। वो चेन ठंडा चेहरा लिए बिना कुछ बोले। बहुत सारे डिसाइपल्स कचरे जैसी नज़र से जियांगचे को देखते हैं। आखिर में फ्यूचर वाली किंग यू खुद ही जियांगचे की गलती मान लेती हैं। यहाँ मेमोरी रुक जाती है। साथ ही हजारों ली दूर एक अननोन जगह में सिस्टम थकी हुई हेवंस फेट पावर देखते हुए सर हिलाती है। अफसोस, मेरी माथे की पोजीशन में बहुत दर्द है, जैसे कोई नीडल चुभी हो। थोड़ी देर बाद किंग यू की नज़र फिर से बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उन्हें डिसाइड करना है, इन इवेंट्स को रोकना ही है। दूसरी तरफ मैं आराम से आगे बढ़ता हूँ। रास्ते में एक बेहोश यंग गर्ल बचा लेता हूँ। ये कोई और नहीं, दाजू की छठी प्रिंसेस है। एक स्ट्रेंज बूढ़ा बिना एक्सप्लेनेशन के अनक्लियर इंजरीज वाली गुशी को मेरे हाथ में दे देता है, फिर तुरंत गायब हो जाता है। मैं स्टैंड जमीन पर पड़ी उस वुमन को देखता हूँ। दिल में सोच रहा हूँ ये बूढ़ा किस पागलपन में फंसा गया, पर वो बूढ़ा तो पहले ही गायब हो चुका था। मजबूरी में सिर झुकाकर फिर हाथ हिलाकर एक स्पिरिचुअल फोर्स से उसकी इंजरीज चेक की। 3-7 सेकंड बाद मैं धीरे से अपनी नजर वापस ली। इस वुमन की सारी मेरिडियंस टूट चुकी हैं, सोल भी डैमेज्ड है, अभी बहुत ही कमजोर हालत में। पर अगले पल मेरा चेहरा और भी काला पड़ गया। इस आर्मर को देखकर ये तो दजहो का जनरल है। ये बूढ़ा पागल है क्या? पूरे एम्पिंग विलेज के लोगों को इस बात से जोड़ देगा। फिर मैं आसमान की तरफ चीख कर कहता हूँ, बूढ़े जल्दी कुछ टेम्पररी हर्ब्स भेज। तुरंत हर्ब्स का ढेर जमीन पर प्रकट होता है। समय, मुझे सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। हर्ब्स के पास जाकर मैंने पिल रिफाइनिंग शुरू की। मेरी अभी की कल्टिवेशन से इस गर्ल को पूरी तरह ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बस उसका रेल्म फोर्सफुली बढ़ाकर या उसकी टेक्निक खुद चलने से ही उसे एक चांस मिल सकता है। फिर मैंने धीरे धीरे हाथ उठाया। 2 पिल कॉल्ड्रन्स मेरे पास बन गए। दर्जनों हर्ब्स उनमें कवर हुई। पास छुपकर देख रहे बूढ़े ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा। 3 ग्रेड मेरिडियन कनेक्टिंग पिल, 4 ग्रेड सोल रिपेयर पिल। ये तो सिर्फ 4 ग्रेड पिल मास्टर ही बना सकते हैं। इतनी कम उम्र में 4 ग्रेड पिल मास्टर, ये कैसे पॉसिबल है? ऊपर से एक साथ 2 पिल्स बना रहा है। पर जैसे ही मैंने स्पिरिचुअल पावर वापस लिया, परफेक्टली फॉर्म्ड पिल्स सामने आई। 4 ग्रेड पिल मास्टर की आइडेंटिटी भी बिना डाउट कंफर्म हो गई। अगले पल मैंने वो पिल्स उस वुमन को खिलाई, फिर कुछ बार जोर से लात मारकर संतुष्ट होकर वहां से चल दिया। इसके बाद मैंने उस बूढ़े को ढूंढ निकाला। नाराज नजर से उसे अनपिंग विलेज क्यों भेजा? वो कौन है? मुझे पता है इस बूढ़े की पावर, जो शायद नो लाइफ नो डेथ पीक लेवल है, किसी वॉरियर को ठीक करना बहुत साधारण बात होती। मुझे समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। मैं डीमन हूँ और वो ह्यूमन है। शाही ब्लड लाइन, दोनों का मिलना